बहुत समय पहले मिथकों के युग में हिरण्यकशिपु नाम का एक भयानक राक्षस राजा रहता था। उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। वर्षों की तपस्या के माध्यम से उसने ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त किया कि उसे किसी भी आदमी या जानवर द्वारा अंदर या बाहर, दिन या रात में, पृथ्वी पर या आकाश में किसी भी हथियार के बिना जीवित या निर्जीव नहीं मारा जा सकता है। अभिमान में चूर होकर उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद भगवान का एक कट्टर भक्त बना रहा। छोटा प्रहलाद, हालांकि एक राक्षस राजा का जन्म हुआ था, उसका हृदय विश्वास से भरा था। वह दिन रात विष्णु का नाम जपता था, जिससे उसके पिता को बहुत गुस्सा आता था। तुम्हारा भगवान कहाँ है? हिरण्यकशिपु चिल्लाया। वह हर जगह है, प्रहलाद ने शांति से कहा। युवा राजकुमार को आग में फेंक दिया गया, सांपों के गड्ढे में फेंक दिया गया, हाथियों द्वारा कुचल दिया गया, लेकिन भगवान ने हमेशा उसकी रक्षा की। हिरण्यकशिपु का क्रोध उबल पड़ा। यदि तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस स्तंभ में है? वह चिल्लाया। अपनी आंखों में पागलपन के साथ उसने अपने गदा से स्तंभ पर प्रहार किया। टूटे हुए स्तंभ से एक बहरा कर देने वाली दहाड़ निकली। एक ऐसा रूप सामने आया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। नरसिंह, आधा आदमी आधा शेर, दिव्य रोष से चमक रहा था। शेर की अयाल सूरज की तरह धधक रही थी और मानव अंग शक्ति से धड़क रहे थे। उसने अत्याचारी पर झपट्टा मारा। गोधूली के समय न दिन न रात, दहलीज पर न अंदर न बाहर, अपने नाखूनों से कोई हथियार नहीं। नरसिंह ने राजा को अपनी गोद में रखा। न जमीन और न ही आकाश, और एक दहाड़ के साथ उसकी छाती को फाड़ दिया, जिसने स्वर्ग को हिला दिया। वरदान बुराई को नहीं बचा सका। जीत के बाद भी नरसिंह का रोष उग्र था। कोई भी उसे शांत नहीं कर सका। लेकिन छोटा प्रहलाद निडर आगे बढ़ा। हाथ जोड़कर उसने भक्ति के गीत गाए। शेर के चेहरे वाले भगवान नरम हो गए। वह मुस्कुराए और फिर शांति थी। और इस प्रकार नरसिंह की कहानी समाप्त होती है। धर्म के रक्षक, अभिमान के विनाशक। कहानी हमें याद दिलाती है, सच्चा विश्वास सभी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। और जब अंधकार